कोविड-19 के कारण जो है पूरे देश के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्कूल जो हैं, जो क्लासरूम हैं, वो खोले जाएंगे, तो सरकार की तरफ से एक अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। तमाम स्कूलों में जो है ताले बंद हैं, बच्चे जो हैं घरों में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम यही तलाशने के लिए स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्कूलों में क्या तैयारी है। यदि स्कूल खुलते हैं 9 to 12, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या किस तरह का प्रिपरेशन किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं सुरक्षित रहते हुए शिक्षा ग्रहण करें। देश अनलॉक के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जल्द ही 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस को स्कूल में शुरू करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में आज जब ये महामारी चरम पर है, वैसे में स्कूलों का खुलना आश्चर्य जरूर करता है। हमारे साथ गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर लाल जी हैं, सर से बात करते हैं। और सर थोड़ा इधर आ जाए। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि 9 to 12 मतलब क्लासेस खुल सकती हैं, इसको लेकर के स्कूल प्रबंधन की तरफ से या किस तरह का गाइडलाइंस है, क्या तैयारियां? अगर स्कूल खुल जाते हैं तो सबसे पहला तो जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे पेरेंट्स की अनुमति लेके आएंगे। उनके अनुमति पत्र होना चाहिए, तभी हम बच्चों को स्कूल में अलाउ करेंगे। और ये जो पूरी क्लास चलाने की अभी ख्वाहिश शुरू नहीं होगी। अभी जिन बच्चों को जो डाउट्स होंगे, बिकॉज जो आउट गोइंग क्लास है, चाहे 9th, 10th, 11th, 12th के जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टीचरों को बुलाया जाएगा और बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाया जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं बेंच में बच्चे जो बैठेंगे, एक एक बेंच छोड़ के क्लासरूम में बच्चे प्रवेश करने के बाद हर एक बेंच छोड़कर बच्चे बैठेंगे और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखेंगे। कोई बच्चे आपस में कोई शेयर नहीं करेंगे। जो भी कोई कॉपी, पेन, पेंसिल उनको कहा जाएगा सब अपनी लेके आएंगे। शिक्षकों से भी दूरी बना के रखेंगे। शिक्षक भी बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, उनके कुछ चीज़ को टच नहीं करेंगे। टचलेस ही हम लोग बताएंगे। जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स पूछेंगे, शिक्षक बोर्ड पर बताएंगे। और जैसे क्लास भी वो बच्चे होगी एक एक करके शिफ्ट करेंगे। जाने समय भी बच्चे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। एक बच्चा निकलेगा तो उसके बाद दूसरा बच्चा निकलेगा। वैसे ही आने समय भी एक बच्चा बैठेगा तो दूसरा बच्चा, साथ में बच्चे ना निकलेंगे ना जाएंगे। और इनको ये भी कहा जाएगा कि कोई भी बीच में ब्रेक, टिफ़िन आसपास टिफ़िन वगैरह नहीं होगी। क्लास होगी, क्लास के बाद बच्चे सीधे घर जाएंगे। के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस दौरान? तो काफ़ी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे लिए होंगे कि बच्चे की सेफ्टी प्रायोरिटी होगी कि जो बच्चा हमारे पास स्कूल में आ रहा है तो घर भी सही सलामत पहुँचे, यहाँ से किसी तरह की संक्रमण लेकर ना पहुँचे। और ये हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। उनके जो टेम्परेचर भी नोट होंगे यहाँ पर वो भी देखेंगे हम लोग। और जो भी नॉर्म्स हैं उसका सही अच्छे से पालन किया जाएगा बच्चों के लिए। और हमारे साथ स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शालिनी विजय जी भी हैं। मैम ये बताइए, अभी तो स्कूल बंद है, आप लोगों को कैसा लगता है जब स्कूल आते हैं और बच्चे नहीं? बिना बच्चों के स्कूल तो बहुत खाली लगता है और बच्चों को हम मिस करते हैं ज़रूर। ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई तो जारी है, लेकिन जो बच्चों की एक प्रेजेंस होती है स्कूल में, वो चीज़ उसकी कमी ज़रूर खलती है। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि अब 9 to 12 जो है मतलब क्लासेस चल सकते हैं, यदि बच्चे आते हैं तो जैसे गेट के पास पहुंचे उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? अगर स्कूल खोलने की बात आती है तो सबसे पहले टाइम स्लॉट अलग अलग किया जाएगा क्लासेस के लिए, ताकि एक साथ भीड़ बच्चों की ना आए। और सोशल डिस्टेंसिंग का मार्किंग की जाएगी ताकि बच्चे उस नॉर्म को फॉलो करें। और एंट्री गेट पे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, वहाँ से करके फिर वो क्लास में आएंगे और उनके बाद हैंड सैनिटाइज करके बाकी नॉर्म्स फॉलो। जैसे मैम मान लीजिए कोई बच्चा आया और उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, तो ऐसे में क्या मतलब आइसोलेशन रूम रखे हैं या फिर मेडिकल जो फैसिलिटी है वो तमाम चीज़ें रहें?
जी बिल्कुल, हमने आइसोलेशन रूम अलग से एक निर्धारित कर रखा है। तो अगर बच्चों का टेम्परेचर मानदंड से अगर अधिक है तो उनको आइसोलेशन रूम में शिफ्ट किया जाएगा इमीडिएटली, ताकि वो बाकी बच्चों या टीचर के कांटेक्ट में ना आए। और उसके बाद उनके गार्जियन को फ़ोन किया जाएगा, या जो मेडिकल एड प्रोवाइड करने हैं वो हम लोग करेंगे। जो बच्चे हैं वो कभी अचानक बच्चे लगातार हो सकता है वॉशरूम भी जाएं, तो क्या वॉशरूम को लगातार क्लीन करेंगे? जी बिल्कुल, क्लासरूम, वॉशरूम सब कुछ सैनिटाइज किया जाएगा। और वॉशरूम तो ख़ास तौर पे क्योंकि वो रेगुलरली बच्चे यूज़ करते हैं, तो एक तो ब्रेक टाइम सबकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट क्लासेस की। और सैनिटाइज़र, जो बैकपैक सैनिटाइज़र है जिससे एक मास लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, वो हमेशा रेगुलरली करते हैं। ये देखिए तमाम जो स्कूल हैं धीरे धीरे अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं, और ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है जहां स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो गोले का जो निशान है, ये पूरे ये स्कूल का जो कैंप, जो गलियारा है, इसमें हमेशा इसी तरह का बना रहेगा, ताकि बच्चों को जो है वो एक एक करके आएंगे, लाइन बाय लाइन आएंगे। तो ये हम जरूर उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आने वाले समय में यदि स्कूल विद्यालय खुलता है तो विद्यालय प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लगभग 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। और आपको ये भी बता दें कि आने वाला जो वर्ष है उसमें 10th और 12th की मुख्य परीक्षा भी होगी। तो एक स्कूल के लिए भी एक चुनौती भरा समय जरूर है कि बच्चों को कैसे हम 10th और 12th के लिए तैयार करें। लेकिन ये जरूर उम्मीद किया जा सकता है कि स्कूल के क्लासरूम में जो ताले बंद हैं वो आने वाले समय में बहुत जल्द जो है ये ताले खुलेंगे, और बच्चे जो हैं यहाँ बैठेंगे और शिक्षक के सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे, तो उन्हें लगेगा जरूर कि अब हमें विद्यालय आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं क्लासरूम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो उसमें बहुत प्रैक्टिकल या बहुत उचित उन लोगों को फील नहीं होता है। झारखंड के सरकारी स्कूल भी खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ के शिक्षकों के लिए कोविड-19 से संबंधित एक परीक्षा ली जा रही है, जिसमें इनके सामान्य ज्ञान को टेस्ट किया जा रहा है। जो शिक्षक इस टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को स्कूल बुलाया जाएगा। पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, और 23 मार्च से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में जो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो है बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। तो हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बरियातू में हैं, और यही जानने के लिए पहुँचे हैं कि यदि स्कूल खुलता है तो किस तरह से स्कूल तैयार है, सरकार की तरफ से शिक्षकों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है। तो इन चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल रीता कुमारी हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि यदि स्कूल खुलता है तो आप लोग किस तरह से तैयार हैं, आप लोगों ने क्या क्या प्रशिक्षण लिया है? स्कूल अगर खुलेगा तो सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइंस दिया जाएगा उसका हम अच्छी तरह से पालन करेंगे, और हम लोग इसके लिए तैयार भी हैं। क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले चुके हैं, सबको सर्टिफिकेट भी सारे टीचर को मिल चुका है। उस सर्टिफिकेट के तहत जो हम लोग ट्रेनिंग लिए उसके तहत है कि बच्चों को 6-6 फीट की दूरी पे बैठाएंगे, और सैनिटाइजेशन का पूरा व्यवस्था रखेंगे। पूरे स्टाफ भी हमारे यहाँ हैं, तो रोज़ सुबह सुबह सैनिटाइज करवा देंगे, और सीढ़ी उड़ी जितना है सारा चीज़ सैनिटाइज करवाएंगे, दरवाजे वरवाजे सब। और बच्चों को देखिए इस तरह 6-6 फीट की, जैसे एक बच्चे को अगर अगर जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आएंगे तो कोशिश करेंगे मास्क की भी यहाँ अपने यहाँ उपलब्धता रखें। और साथ ही साथ कोई गैदरिंग वाला, जैसे असेंबली हो गया, गेम हो गया, और म्यूजिक प्रोग्राम, ये सब पीटी वीटी ये सब कुछ नहीं करवाएंगे। बस केवल उन लोगों को पढ़ने वाला जो भी सरकार की ओर से आएगा
तो बस पढ़ाने वाला काम हम लोग करेंगे ताकि बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हो। मैम, वो जो प्रशिक्षण आप लोगों ने लिया है, आप भी लिए होंगे, सभी शिक्षक जो लोग तमाम लोग लिए होंगे, तो उस प्रशिक्षण में और विशेष तौर से और क्या बताया गया कि जो हैंड वॉश है, हैंड वॉश करने का क्या तरीका बताया गया, बच्चों को कैसे जागरूक करेंगे? हैंड वॉश करने का तरीका बताया गया कि हाथ को अच्छी तरह से मतलब हम लोग हैंड वॉश लेकर या फिर साबुन से 20 सेकंड तक पूरा रब करना है, हाथ को नाखूनों को रब करना है और उसके बाद फिर अच्छे तरह से पानी से धोना है। तो ये जब स्कूल खुलेगा तो बच्चों को हम लोग एक प्रैक्टिकल की तरह करके दिखाएंगे, सारे टीचर सब, कुछ टीचर कुछ बच्चों को दिखाएंगे, कुछ बच्चों को दिखाएंगे, इस तरह करके, क्योंकि भीड़ तो लगाना नहीं है। और बच्चों को बताने के बाद, और पहले से भी हमारे यहाँ हेल्थ ये है ग्रुप है, यहाँ पर हेल्थ के हमारे यहाँ कक्षाएं भी होती हैं, तो उसमें भी बच्चों को सिखाया जाता है। पहले से ही सारे बाथरूम में साबुन रखा हुआ है। अब चूँकि कोरोना है तो कोविड-19 की वजह से और भी हम लोग अच्छी तरह से व्यवस्था करके पूरा रखेंगे। तो देखिए, जिस तरह से राज्य में जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, और सभी लोगों को पहले ये एक महीना पहले ही पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया गया है और ऑनलाइन जो है परीक्षाएं ली गई हैं और उसमें पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य भी है। तो लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, जो सरकारी टीचर्स हैं, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में यदि स्कूल खुलता है तो सरकारी विद्यालय भी पूरी तरह से तैयार है, और लेकिन बच्चों को लेकर सभी शिक्षक और प्रिंसिपल भी पूरी तैयारी में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने इसमें अपनी गाइडलाइन तय की है, जिसके आधार पर स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूल खोलने के गाइडलाइंस पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें कड़े नियम रखे गए हैं। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। सरकार के गाइडलाइंस और निर्देशानुसार स्कूल खुलेंगे। एक साथ सभी बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। बच्चों को अलग अलग बुलाया जाएगा। सिर्फ डाउट क्लासेस लिए जाएंगे। अभिभावक की सहमति जरूरी रहेगी। बार बार हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल परिसर में थूकने पर पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगे। बीच बीच में बच्चे स्कूल आएंगे। स्कूल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनेंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। मास्क जरूरी रहेगा। MNPS ने बच्चों को नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स बनाया है। स्कूल किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेंगे। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बुलाया जा सकता है, अगर गार्जियन की सहमति हो तो, अगर मुकम्मल तैयारी हो तो ऐसा हो सकता है। इस वक्त हम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के पास खड़े हैं और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। स्कूल को इंतज़ार है झारखंड सरकार के गाइडलाइन का। अगर ऐसा कुछ आदेश आता है या निर्देश आता है और अगर अभिभावकों की सहमति बनती है तो क्या कुछ होगा, कैसी होंगी तैयारियाँ, इसका हम जायज़ा लेते हैं और बातचीत भी करेंगे। तो हम चलते हैं मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में और आप देखिए यहाँ पर हम जब प्रवेश करते हैं यहीं से शुरुआत हो जाती है तैयारी की, क्योंकि यहाँ पर होगी हमारी चेकिंग। जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है। भैया वहाँ से चेक करिए। इसके बाद ये जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं, यश और रौनक 12th के स्टूडेंट हैं
वो यहाँ पे खड़े हैं, ये अपने सेक्रेटरी शुक्ला जी के साथ। इन दोनों ने ये बनाया है, इसको खुद से इसको तैयार किया है और इससे होते हुए गुजरना होगा, सबको सैनिटाइज होना होगा। तो ये पहली ही झलकी आपने देख ली कि किस तरह से स्कूल्स में तैयारियां चल रही हैं। हम यहाँ पर सब मौजूद हैं, यहाँ पे डीपी शुक्ला जी हैं, तमाम लोग हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाया है। हम सेक्रेटरी सचिव जी से पूछते हैं। इसलिए कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी सब अपना जारी कर दिया है निर्देश। अब स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि वो कब डेट देते हैं, तो कभी भी दे सकते हैं, तो तुरंत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखना अच्छा है। यश और रौनक से हम बात करते हैं कि उन लोगों ने अपने स्तर से एक डिज़ाइन किया। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगहों पर इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन बच्चे 12th के बच्चे इन्होंने कुछ अपना ही जुगाड़ तंत्र बनाया हुआ। देखिए कैसे बनाया है, आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे बनाया है? जनरली ये बहुत सैनिटाइजर टनल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं, और ख़ासकर अभी हम लोग जब कोविड के टाइम में सर्च कर रहे थे वो पार्ट्स के लिए, तो बहुत महंगे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, वो मिस्ट स्प्रे वहाँ यूज़ होते हैं इस पोर्शन में, बट आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ बॉटल नोजल है, ये स्प्रे है। जो एक्चुअल मिस्ट स्प्रेयर होता है वो अभी ऐसा जनरली 200 पड़ता है, बट अभी उसका प्राइस डबल है। तो अभी हम लोग को ये सिर्फ 10 रुपीज़ पड़ा पर नोजल। तो पहले तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो गया इसके वजह से। फिर जो अलग अलग सैनिटाइज़र का प्रोटोटाइप्स है, उनमें से हमने सर्च किया और फिर सबसे चीप और बेस्ट सेलेक्ट किया। फिर तीसरा, जो अलग अलग सैनिटाइजर टनल हैं उनके मोटर बहुत हैवी होते हैं, तो हमने सबसे लाइट मोटर यूज़ किया है, जो बेसिकली हम लोग आजकल एक्वागार्ड में यूज़ होता है। ये दोनों ने इसको बनाया। हम ये बात करते हैं कि क्या बच्चे सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसमें ये अभिभावकों की इजाज़त ली जाएगी तभी आप आ सकते हैं। इस तरह की बातें हैं। क्यों स्कूल खुलना चाहिए? अगर खुलना चाहिए तो क्यों खुलना चाहिए, या क्या सोचते हैं आपको, क्या नहीं खुलना चाहिए? खुलना तो चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, कोई बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेशन लगता नहीं है। और स्कूल में क्या होता है, थोड़ा ध्यान लगता है कि हाँ कोई पढ़ा रहे हैं, हम लोग एकदम एक रियलिटी में होता है। उसमें वर्चुअल स्टडीज़ में क्या होता है, वर्चुअल में कोई ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन रख देते हैं साइड में, सो जाते हैं, इससे कंसंट्रेशन तो होता नहीं है। और स्कूल में क्या होता है, हम लोग ध्यान लगाते हैं कि हाँ कोई टीचर्स बोलती हैं तो हम लोग सुनते भी हैं ध्यान से, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है हम लोग का। तो जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, वो मिस भी कर रहे हैं स्कूल को, और उन्होंने अपनी पूरी एक जो है इसको कहते हैं कि अपने दिमाग को मेकअप कर लिया, माइंड को मेकअप कर लिया है कि इस तरह से स्कूल चल सकता है। अब हम यहाँ से चलेंगे क्लासरूम में और देखते हैं कि अगर शुरू होता है स्कूल तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे होगा। जैसे लॉकडाउन के पहले ज़िंदगी स्कूलों में चल रही थी वैसी तो चलेगी नहीं, तो क्या कुछ होगा। अब जैसा कि बच्चों ने बताया कि वर्चुअल माध्यम की एक लिमिट है, वर्चुअल माध्यम का एक लिमिट है, उसके आगे ज़रूरत पड़ती है स्कूल की। देखिए अब यहाँ से शुरू हो गया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का निशान बना हुआ है, यानी कि ये जो चहलकदमी बच्चों की होती थी और भीड़ भाड़ वो नहीं हो पाएगी। इस तरह से बच्चे खड़े रहेंगे, आप देखिए ये बीच में दूरी रहेगी, ये सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, उसके बाद ही बच्चे आ जा सकते हैं। ये क्लासरूम से तैयारियाँ चल रही हैं, इंतज़ार सिर्फ सरकार के हरी झंडी का है। और बाहर जो बरामदे हैं वहाँ पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए ये देखिए पहले से सोशल डिस्टेंसिंग का बना हुआ है। और अब हम चलेंगे एक क्लास में और यहाँ हम प्रिंसिपल से और टीचर से बात करेंगे क्या कुछ तैयारियाँ हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो नमस्ते। हाँ मैम, आशु तिवारी मैम है, प्रिंसिपल MNPS, ये वाइस प्रिंसिपल मैम है। और देखिए क्लासरूम की तैयारियाँ आप देखिए, मैम से ही हम जानते हैं कि ये क्यों यहाँ पर 1 लिखा है और वहाँ 2 लिखा है, मैम बताएंगी। मैम आज ये फर्नीचर डिस्टेंस पे नहीं है, ये जब बच्चे एक्चुअली आएंगे थोड़ा और डिस्टेंस हो जाएगा ताकि 6 फीट का डिस्टेंस हमारा मेंटेन रहे। और हमारा प्लान ये है कि जो डायरेक्शन के मुताबिक कम बच्चे रहें क्लास में, उनके सेफ्टी के लिए, टीचर्स के सेफ्टी के लिए, इसलिए आप देखेंगे डायगनली हम हर जगह बच्चों को बैठा रहे हैं। सो इन अ क्लास करीब जितने फर्नीचर्स हैं बस उतने ही बच्चे बैठेंगे, सिंगल स्टूडेंट पर चाइल्ड। और अच्छे से समझाते हैं, जैसे कोई बच्चा यहाँ बैठा है तो दूसरा बच्चा उस तरफ बैठेगा, क्योंकि अगर यहाँ बैठेंगे फिर वो डिस्टेंस वाली समस्या आएगी। तो ऐसे नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे,
वहाँ बैठेंगे। ये जो मैम अभी बता रही थी कि डायगोनल बनाया हुआ है, इसका मतलब भी वही है। अब ये डिस्टेंस और थोड़ा किया जाएगा, ये अभी तैयारियां चल रही हैं। शुरू में जब हम शुरुआत करेंगे तो कम ड्यूरेशन के लिए ही बच्चे रहेंगे, तो उस वक्त टिफ़िन नहीं लाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर अपना घर से लेकर के आएंगे, और जितना भी उनके टेम्परेचर लेना एंड एवरीथिंग हमारा स्कूल में अरेंजमेंट रहेगा। काउंसलिंग की व्यवस्था, बहुत सारे हम लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लगा रखा है, ये हमारे स्कूल का SOP है जो मैनेजिंग कमेटी और हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, मैडम वाइस प्रिंसिपल ने भी हम लोग सब मिल कर के बनाए हैं। मैम ज़रा आप बाहर हमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे बच्चों को कंट्रोल करेंगे कि वास्तव में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कहने को तो 9th और 12th है, लेकिन उनको भी कंट्रोल करना थोड़ा सा। हाँ, बच्चे जब आएंगे तो शुरू में तो उनको पहले हम लोग को समझाना होगा कि किस तरह से, क्योंकि एंट्री के हमने और एग्ज़िट के 2 गेट्स यूज़ किए हैं, तो वहीं पे सैनिटाइजिंग होगी। उससे पहले उनको घर में इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाएगा कि उनको मास्क पहनना है, अपना सैनिटाइज़र लेके आना है, अपना टिफ़िन और बॉटल लेके आना है, क्योंकि स्कूल में उसकी व्यवस्था नहीं होगी। आते ही उनकी सैनिटाइजिंग होगी, जैसे कि आपने देखा एंट्री पे। फिर यहाँ पे एंट्री पे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लगाया गया है ताकि वो क्लास तक पहुँचे। हाँ, हमारे स्कूल में टास्क फोर्स है, तो टास्क फोर्स का क्या है, वो एरियाज़ डिवाइडेड हैं। तो गेट पे, दोनों गेट्स पे कुछ लोग रहेंगे, वो लोग बच्चों को गाइड करेंगे, उनके क्लास टीचर्स रहेंगे शुरू में, क्योंकि बच्चों को कठिनाई होगी। रूम्स भी जो है वो स्प्रेड हैं, क्योंकि एक रूम में व्यवस्था नहीं है ज़्यादा बच्चों को बैठने के लिए, तो क्लास टीचर्स उनको एस्कॉर्ट करेंगे, और जब वो एंटर करेंगे उनको बता दिया जाएगा, बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो उनको एक्सेप्ट करना होगा कि वाई वी हैव डन दैट। उसके बाद जब वो उनको समझ में आ जाएगा बच्चों को, फिर उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाया जाएगा और उनको ये चीज़ मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। मेन थिंग इज़ कि बच्चों में अपने आप से ही वो चीज़ आनी चाहिए कि हम लोग को ये करना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो स्प्रेड हो रही है ये जो पैंडमिक है, तो अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और अपने साथने वाले का भी हमको ध्यान रखना होगा। चैलेंज है कि ऑनलाइन आपने अभी कहा भी, क्योंकि वर्चुअली, और बच्चे भी यही बात कर रहे थे कि वर्चुअली कितना आप पढ़ाएंगे, दिक्कत तो होती ही है। अब जब बच्चे यहाँ पर आएंगे बहुत एक अरसे के बाद, लॉकडाउन, तो एंथुसियाज्म लेवल अलग रहेगा, और आप कह रहे हैं कि फिर एक्साइटमेंट में, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटे ग्रुप साइज़ में उनको बुलाएं पहले, और 2 गेट्स हैं, दोनों तरफ से एंट्री हो, और टीचर्स का सतर्कता रहेगा। हमारे टास्क फोर्स मेंबर्स हैं, वो लोग भी इसके लिए सतर्क रहेंगे, बार बार बच्चे को ये बताने के लिए कि उनको डिस्टेंस मेंटेन करना है और कैसे प्रोटोकॉल में रहना है। सर जैसे क्या, और जैसे सैनिटाइज़र तो बड़ा सा एक है, वहाँ बाहर सैनिटाइज़ हो रहे हैं लोग, क्या हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र रहेगा या बीच बीच में आप चेक भी करेंगे? मतलब ये तो एक चहलकदमी हर कमरों में भी रहेगा, और जब बच्चे ब्रेक में भी निकलेंगे तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर कमरों को भी सैनिटाइज किया जाए। टॉयलेट के पास भी इसका हम लोग व्यवस्था किए हैं, ताकि बच्चे हर घंटे आधे घंटे में उसकी सफाई हो पाए, ताकि बच्चे उसको यूज करें तो वो कंप्लीट सैनिटाइज हो। 9th से 12th के बच्चों को भी जो कंट्रोल करने में थोड़ी सी चुनौती तो आएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कैसे करेंगे उसको? क्या सिर्फ CCTV से देखेंगे या आप लोग अपना भी? हम लोग वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, साइड में रहेंगे, राउंड में रहेंगे, राउंड करते रहेंगे। हम लोग वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, हमेशा राउंड में ही रहेंगे, ताकि बच्चे अगर आ रहे हैं तो यहाँ सेफ रहें। ये तो पूरी मुकम्मल तैयारी जिसको हम आप कह सकते हैं कि स्कूल MNPS ने करके रखी हुई है। सबकी तैयारी मुकम्मल है और सब चाहते भी हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से ज़िंदगी पटरी पर आ रही है हर जगह, उसी तरह से स्कूल में भी ज़िंदगी पटरी पर आए, लोगों की जो बच्चों की पढ़ाई है वो बिल्कुल अब सामान्य तरीके से हो, क्योंकि वर्चुअल माध्यम की भी एक लिमिट है। लेकिन डर भी है, और ये डर तब तक दूर नहीं होगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है। तो जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं आती है तब तक स्कूल्स को बहुत सावधानीपूर्वक अपना कार्य करना होगा, और स्कूल इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बेहद सतर्क भी है। यही वजह है कि हमने जो आपको ये दिखाया MNPS की ये सारी तैयारियाँ, वो इसलिए है क्योंकि डरना भी है कोरोना से। इतना नहीं डरना है कि हम जी न सके, लेकिन इतना तो डरना है कि हम सावधान रह सकें। इसी थीम पर स्कूल के लोग भी चाहते हैं कि धीरे धीरे स्कूल खुले,
डर के साथ सावधानी पूर्वक कोरोना से बचाव करते हुए पढ़ाई शुरू हो। ये बच्चे भी चाहते हैं, बड़े भी चाहते हैं। अब बस इंतज़ार है सरकार के निर्देशों का।